धृतराष्ट्र जी के बाद इतना सुंदर महल मिला था राज्य की तरफ से, पर सब त्याग दिया, रख लो अपना, और चले गए एकांत में विदुर और विदुरानी। और महाराज सुंदर कदली वन में रहते हैं और फल खाते हैं और 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं, गोविंद का चिंतन करते हैं। एक दिन विदुर जी को पता चला कि गोविंद द्वारिका से आ रहे हैं, हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुर जी गए विदुरानी के पास, कहते हैं देवी देखो ना, मेरे कन्हैया हस्तिनापुर आने वाले हैं। अच्छा, भगवान की सवारी आएगी तो हम भी चलेंगे, भगवान की सवारी का दर्शन करेंगे, भगवान के स्वरूप का दर्शन करेंगे। विदुरानी ने कहा देखो जी, आजकल आप तो मंत्री पद पर हो नहीं, और इतनी भीड़ में हमें कैसे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान का चरण स्पर्श करने को कैसे प्राप्त होगा। विदुर जी ने कहा देवी देखो, भगवान के दर्शन हमें हो या ना हो, लेकिन भगवान तो हमें देख लेंगे, और उनकी एक कृपा दृष्टि हो जाए तो बस उतना ही हमारे लिए बहुत है। और महाराज अब भगवान द्वारिका से पधारे, दुर्योधन ने इधर कपट मैत्री करने के लिए बड़ी सुंदर नगरी को सजा कर रखा है। द्वारिकाधीश के मार्ग पर पुष्पों की सुंदर वर्षा हो रही है, और एक दीवार से ओट लगाकर विदुर और विदुरानी खड़े हैं, गोविंद को निहार रहे हैं। इत्र का छिड़काव किया जा रहा है, द्वारिकाधीश की जय हो, हस्तिनापुर आने पर द्वारिकाधीश का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पर आपसे निवेदन करो, मेरे कन्हैया ने उन पुष्पों की ओर नहीं देखा, मेरे गोविंद ने उन इत्र की वर्षा की ओर नहीं देखा, उस जय जयकार की ओर नहीं देखा। मेरे कन्हैया तो ये देख रहे हैं कि मेरा विदुर कहाँ है। इसके बाद भी जब लोग भगवान से दूर होते हैं ना, जब ठाकुर जी को से विमुख होकर संसार के प्राणी इधर उधर भटकते हैं, बड़ा कष्ट होता है। कितना दयालु परमात्मा है, निहार रहे हैं कि विदुर कहाँ है। और आपसे निवेदन करूं, विदुर और विदुरानी ने जैसे ही गोविंद की तरफ देखा और गोविंद ने विदुर जी की तरफ देखा, विदुर जी के हृदय का मन रूपी मयूर नाचने लगा। महाराज आनंद की लहर उमड़ आई और महाराज आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहते हैं देखो ना विदुरानी, मेरे कन्हैया मुझे देख रहे हैं, मेरे ठाकुर मुझे निहार रहे हैं। भगवान ने कहा काका जी चिंता मत करो, मैं आपके घर जरूर आऊंगा। इशारा कर दिया। विदुर जी कहते हैं देवी तुम जाओ, घर में जाकर व्यवस्था करना, चौका लगाना। हो सकता है कन्हैया ने इशारा किया है, कहीं प्रकट हो जाए, आ जाए। चलो मैं देखकर आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। अब विदुर जी गए। महाराज दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, क्योंकि मंत्री पद में तो है नहीं कि सभा में बैठे हैं। और महाराज दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया, आश्रम में बिठाया और कहता है प्रभु बड़ी सुंदर बात है, आप पधारे, आप आए हैं, लेकिन आपके आने का कारण पता नहीं है। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैंने तो तुम्हें कभी दुर्योधन कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। और जैसे सुयोधन भगवान ने कहा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। देखो कन्हैया मुझे सुयोधन कर रहे हैं, कह रहे हैं। बोले देखो पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल। बोले महाराज आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ, मैं इन पांडवों से बात करता हूं, ये मान जाएंगे आधा राज्य नहीं लेंगे, तुम तो केवल इन्हें 5 गांव दे दो, मैं मना लूंगा, मेरी बात मान जाएंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। दुर्योधन ने कहा कन्हैया आप 5 गांव की बात कहते हैं, मैं तो बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी इनको कुछ नहीं दूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने युद्ध की विभीषिका भी देखी नहीं है। अभी तुमने सुना होगा कहानियों में दादी जी से, नानी जी से लोरी सुनाते समय कि युद्ध ऐसा होता है। अरे दुर्योधन जिस दिन युद्ध होगा ते हरी भरी उर्वरा भूमि रक्त से रंजित हो जाएगी, ना जाने कितनी माओ की गोद सुनी हो जाएगी, कितनी बहनों की मांग सुनी हो जाएगी। धृतराष्ट्र सुन रहे थे, बगल में बैठे थे, हाथ पकड़ के दबा दिया। देखो अपने पक्ष में लेना है कन्हैया को, ऐसी बातें करोगे तो कभी पक्ष में हो पाएंगे।
और वैसे ही दुर्योधन का भाव बदल गया। कहता अच्छा कन्हैया देखो, आप बड़े लोग जो बैठकर बात करोगे वो मैं मान लूंगा, ठीक है, पर एक बात आपसे निवेदन करूं। मेरी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है, उनको जब पता चला था कि मेरे पिताजी जन्म से अंधे हैं तो मेरी मैया ने आंखों में पट्टी बांध दी। देखो ऐसी पतिव्रता नारी ने आपके लिए प्रसाद बनाकर रखा है, भोजन बनाकर तैयार करके रखा है, चलो ना कन्हैया भोजन करने। ठाकुर जी कहते देखो दुर्योधन, भोजन तो दो स्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले का भाव पवित्र हो या तो खाने वाले को भूख हो। कदाचित तुम्हारा भाव अच्छा नहीं है और मुझे तो पेट में भूख ही नहीं है, और देखो आज तुम्हारे यहाँ भोजन करने की तो कोई कारण ही नहीं बनता। क्यों? बोले आज हमारा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। जैसे विदुर जी ने सुना, दर्शक दीर्घा से इशारा करने लगे, कन्हैया कब निमंत्रण दिया मैंने आपको? भगवान ने कहा चुप पे बैठे रहो, जो मैं कह रहा हूँ सब सही कह रहा हूँ। अब महाराज विदुर जी तो इधर से भागे, कह दिया कन्हैया पहुंच जाएंगे, व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। अब गोपू की बजरिया में चले गए व्यवस्था करनी, सामान लेने। इधर दुर्योधन ने कहा महाराज आप तो द्वारिका से सीधे हस्तिनापुर आ गए हो मेरे महल में, कब विदुर जी ने आपको निमंत्रण दिया? कब आप विदुर जी से मिले? बोले देखो जब मैं द्वारिका में था तो एक पत्र गया था, द्वारिकाधीश कन्हैया जब हस्तिनापुर पधारे ना तो आपका पहला भोजन हमारे घर में होगा, आपका निमंत्रण है। अब महाराज इधर तो कन्हैया विदुर जी के कुटिया में पहुंच गए। विदुरानी स्नान कर रही थी और आवाज लगाई, अरे काकी सुनती हो, अरे काका सुनते हो? और जैसे ही दरवाजा खटखटाया महाराज आवाज लगाई, विदुरानी तो मंत्र मुग्ध हो गई। महाराज हमारे पूज्य दादा गुरुजी परम पूज्य पंच रसाचार्य श्री रामहर्षण दास महाराज जी बड़ा सुंदर प्रसंग कहा करते थे रामायण का, रामचरितमानस का, कि जब राम जी मिथिला गए ना तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब दौड़े महाराज, तो एक सखी भी दौड़ी दौड़ी आई। और आपसे निवेदन करूं, भगवान के नाम को सुनकर वो सखी इतनी भाव विभोर हो गई। ये पूज्य दादा गुरु जी का भाव है, ये जो है इतनी भाव विभोर हो गई कि उसने बस वही धारण नहीं किए, पहुंच गई राम जी को निहारने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए। बगल में उसकी एक सखी खड़ी थी, कायरे बाबरी है गई है का ने को सहूर ना तो। अच्छा क्यों? तुमने बस ही धारण नहीं किया, राम जी के दर्शन करने के लिए इतनी उतावली हो गई। तो सखी क्या जवाब देती है? सखी कहती है दुर्भाग्यशालिनी और अभागन मैं नहीं हूं देवी, बहन दुर्भाग्यशालिनी तो तू है। अरे साक्षात परब्रह्म परमात्मा तेरे सामने खड़ा है, उस परमात्मा के दर्शन को छोड़कर, उस परमात्मा के विग्रह से नजर हटाकर तू मुझे इस पांच भौतिक नश्वर शरीर को निहार रही है। मैं दुर्भाग्यशालिनी हूं कि तू दुर्भाग्यशालिनी है। अरे परमात्मा का माधुर्य रूप दर्शन करने को प्राप्त हो जाए तो भक्तजन तो संसार को भूल जाते हैं। और यहाँ तो विदुरानी जी के सन्मुख आज साक्षात परब्रह्म योगेश्वर कृष्ण खड़े हैं, तो विदुरानी जी का विशुद्ध होना तो बिल्कुल संभव है। स्नान करते निकल आई, कन्हैया ने देखा कि मेरी काकी तो बाबरी है गई हैं, अपना अंग वस्त्र दिया, उसको काकी जी ने धारण कर लिया महाराज। और कहती है आओ ना कन्हैया यहाँ पर बैठो, यहाँ मैंने सुंदर गौ माता के गोबर से चोखा लगाया है। इतनी विभोर हो गई, इतनी प्रेम से भर गई महाराज। दो भाव में कार्य उल्टे होते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज्यादा क्रोधित हो। और यहाँ विदुरानी इतनी प्रसन्न है कि उनको अपने शरीर का ही मान नहीं, होश नहीं है। और महाराज पटा बिछा दिया, उल्टा पटा बिछा दिया, कन्हैया तो बैठ गए। अब कन्हैया को पटे में थोड़ी बैठना है, वो तो विदुरानी के भाव में स्थित हो रहे हैं। और आपसे निवेदन करो, संसार का मालिक परब्रह्म परमात्मा लक्ष्मी जिनकी दासी है, चराचर जगत जिसकी कृपा से चलता है, सृष्टि जिसकी कृपा से चलती है,
वह परब्रह्म परमात्मा आज बैठकर और काकी के सामने कहता है, काकी मुझे बहुत भूख लगी है। विदुरानी ने कहा, कन्हैया चिंता मत करो, अभी जाती हूँ, अभी कुछ लेकर आती हूँ। और जैसे रसोई में गई तो खुद तो भोजन करते नहीं थे, खुद तो व्रत रहते थे, दोनों पति पत्नी केले के फल खाते थे। अब रसोई में तो कुछ है ही नहीं, दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई, कदली बंसी महाराज केले तोड़कर लाई, डलिया में उनको बढ़िया धुला और ठाकुर जी के सामने रखा। बोले लाला खाओ ना, ये हमने खुद ही पेड़ों को लगाया है, ये अपने हाथों से पानी देती हूँ, अपने हाथों से गोड़ा लगाती हूँ, खाओ ना कन्हैया। गोविंद कहते हैं, काकी आप इतनी सेवा करती हैं तो जरूर बहुत अच्छे फल होंगे। और कन्हैया तो बातें करने में लगे हैं। काकी ने उठाया फल और उसको छीला और जो उसका फल है फल को नीचे रख दिया और छिलका खिला दिया। अब कन्हैया तो बातें करते जा रहे हैं मधुर मधुर, और काकी तो भाव के साथ खिलाती जा रही है। होता है ऐसा, जब भाव प्रबल हो जाए तो वास्तव में ऐसा होता है। वो आज तो मेरे साथ ही ऐसा हो गया। प्रसाद पूजन ठाकुर जी का मैं पूजन कर रहा था, उसी समय हमारे आशु महाराज जी कॉफी लेकर आ गए। अब कॉफी रखी थी तो हम कॉफी का भोग नहीं लगाना चाह रहे थे, ठाकुर जी को लगाना चाह रहे थे प्रसाद का। तो हमने जल घुमाया और जल का जो आचमनी है वहीं रखी थी कॉफी की गिलास। अब महाराज वो आचमनी कॉफी की गिलास में चली गई और कॉफी उठ के ठाकुर जी के पास चली गई। तो मैंने कहा अच्छा ठाकुर जी की इच्छा कॉफी पीने की है। तो महाराज विदुरानी छिलके खिलाए जा रही हैं। अब उनका वहां तो कुछ गड़बड़ होना ही नहीं है। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए। विदुर जी कहते हैं, अरे सुनो जी, सुनती हो, दरवाजा तो खोलो। आज मेरे कन्हैया ने भरी सभा में मेरा मान बढ़ाया, आज तो मुझे मेरे गोविंद ने धन कर दिया। दरवाजा खोलो, जल्दी चौका लगाओ, आसन बिछाओ, कन्हैया आते होंगे। विदुरानी कहती आते होंगे कि लोग भीतर बैठे। दरवाजा खोला, जैसे ही आकर विदुर जी ने देखा कि महाराज यहाँ महाराज जी तो छिलके खा रहे हैं। कहती काहे विदुरानी, तेरी मती मारी गई है का? लाला को छिलका खिला रही है, कन्हैया को छिलका खिला रही है। जब विदुर जी ने कहा तब विदुरानी को भान हुआ कि अरे मैं गोविंद को छिलका खिलाए जा रही थी। विदुर जी ने प्रसाद निकाला अपनी पोटली से और कन्हैया ये लड्डू हैं, खाओ ना, ये खोए के लड्डू हैं, मैं इनको लेकर आया हूँ बाजार से। कन्हैया ने लड्डू लिया और मुखड़े में डाला और थोड़ा सा खाया और फिर रख दिया। बोले चाचा काका जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो लाला। बोले काका आपके लड्डू बहुत बढ़िया हैं, आप व्यवस्थित करके लाए हैं, शुद्धता से लाए हैं, बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन एक बात कहूं कि जो स्वाद काकी जी के छिलकों में था वो स्वाद आपके लड्डू में नहीं है। क्यों? भाव का